बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको नमन करना चाहता हूँ और पूरे सदन को नमन करना चाहता हूँ और समस्त फतेहपुर सीकरी की जनता को भी नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस विधानसभा में सन 1996 में निर्दलीय विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला। आज महोदय, मेरा आदरणीय मोदी जी और आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी को नमन और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही नहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो काम किया है, उन्होंने, मैं उसके लिए बहुत बहुत प्रदेश के जनता की तरफ से उनको और अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने 2014 से 2022 तक तमाम जन कल्याणी योजनाओं को लागू करा करके प्रदेश को और देश को विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए और देश आज विश्व गुरु के रूप में बनने जा रहा है। मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय महाराज योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रदेश में G20 समिति के तहत जो विदेशों से 40 देशों के उद्यमी आए और उसमें प्रदेश में खासतौर से आगरा में जो मीटिंग बुला करके और उनका सम्मान आगरा का ही नहीं पूरे आगरा की जनता का जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं तमाम आगरा की जनता की तरफ से अपनी तरफ से आदरणीय योगी जी का और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आगरा की जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया। महोदय, 2017 से पहले प्रदेश में तमाम गुंडागिर्दी का राज था। मुजफ्फरनगर जैसे कांड न जाने कितने हुए थे, मगर 2017 के बाद आदरणीय महाराज जी की सरकार में आज तक एक भी कांड ऐसा नहीं हुआ जिसमें दंगा हुआ हो। और आज गुंडा माफिया पता नहीं कहां चले गए बाबा जी के बुलडोजर की वजह से, या तो जेल में पुलिस ने कर दिए हैं और कुछ प्रदेश को छोड़ करके बाहर भाग गए। महोदय, मैं जनता की भावना को आदरणीय मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर बना करके और बनारस में कॉरिडोर बना करके बाबा विश्वनाथ जी का जो प्रदेश की जनता की भावना को सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग प्रदेश के लोग आभारी हैं। और हमारे ब्रज क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आदर और सम्मान आदरणीय मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। जिस तरीका से पूरे ब्रज में चाहे गोवर्धन महाराज की, चाहे मथुरा में बांके बिहारी जी की, और तमाम करोड़ों रुपए विकास के नाम पर वहाँ लगाए जा रहे हैं। और 84 कोस की परिक्रमा में भी लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे देश और विदेशों से प्रदेश के लाखों श्रद्धालु सुविधाएं मिल रही हैं। आदरणीय महोदय जी, मैं फतेहपुर सीकरी राजस्थान सीमा से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप समय सीमा है आपने बांध रखी है, मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा फतेहपुर सीकरी के 70-80 गांवों में पानी के सिंचाई के कोई भी साधन नहीं है। मेरी मांग है फतेहपुर सीकरी राजबाग से निकलने वाली मड़ौली मानर को विस्तार करके गांव दावर तक उसका विस्तार किया जाए, जिससे कि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। दूसरी मांग, फतेहपुर सीकरी राजबाग से निकलने वाली जहानपुर कुल को का विस्तार औड़ेला गांव तक कराना बहुत ही जरूरी है। वहाँ के किसानों को जो बहुत ही भुखमरी के कगार पर हैं, उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो सके। महोदय, फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई बिल्कुल नहीं की जाती है। और जिस तरीके से हमारे राजस्थान का एक गांव पड़ता है नयाबाग के लोगों के द्वारा हमारे फतेहपुर सीकरी राजबाग से पंप हाउस बना करके पानी की चोरी वहाँ के एक्सीएन गिरी के द्वारा और वहाँ के जेई है नार सिंह के द्वारा पैसे लेकर के कराई जाती है। मेरी मांग है
उन पंप हाउसों को तुरंत उखड़वा दिया जाए, क्योंकि हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। दूसरी मांग हमारी नहरों में गंगा नहर से जोड़ा जाए, क्योंकि जमुना के पानी न होने की वजह से आगरा के जिले को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। फतेहपुर सीकरी के समस्त नालों की सफाई कराई जाए, क्योंकि अभी जो बरसात होती है हजारों बीघा जमीन बिना नालों की सफाई के हमारे किसानों की जमीन बिना बुवाई के रह जाती है। तो मेरा मांग है कि आप लोग जरूर नालों की सफाई कराई जाए। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज हमारे सरकार के द्वारा हर घर के लिए नल की योजना चलाई जा रही है, मेरा मांग है कि हमारी फतेहपुर सीकरी जनता के लिए बराबर से भरतपुर के लिए चंबल से पानी पिलाया जा रहा है। तो मेरी मांग है कि हम लोगों को चंबल से पानी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि वहाँ की चंबल नजदीक भी पड़ेगी और बराबर से वहाँ पाइपलाइन भरतपुर के लिए भी जा रही है। और दूसरी नंबर फतेहपुर सीकरी में जो कस्बा है, नगर पालिका है, वो एडीए के अंतर्गत आती है, आगरा एडीए में, और एडीए के द्वारा पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ से वहाँ की दरगाह से जो पत्थर वसूला जाता है, उसका कहीं हम लोगों को उसमें जानकारी नहीं होती है कि पत्थर का पैसा कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है। तो मेरा आपसे मांग है, आपके द्वारा सरकार से, तो उस बोर्ड के मेंबर के रूप में स्थानीय विधायक फतेहपुर सीकरी का जो भी हो उसकी बोर्ड में बहुत धन्यवाद। एक भाई दूसरे नंबर फतेहपुर सीकरी में ये एएसआई और एडीए के द्वारा जो एक सीमा बांध रखी है फतेहपुर सीकरी 300 मीटर की, 200 मीटर की और 100 मीटर की, उसमें एडीए के द्वारा और एएसआई के द्वारा वहाँ के बासिंदाओं को बहुत परेशान किया जाता है और पैसे लेकर के रातों दिन वहाँ पे मरम्मत। और मैं चाहता हूँ उसकी मरम्मत के लिए, मंजूरी के लिए जिस तरीका से कमिश्नर साहब को नॉमिनेट किया गया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे फतेहपुर सीकरी जनता के लिए वहाँ के करावली के एसडीएम को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी। श्री महेंद्र खड़गवंशी जी, एक सेकंड, श्री महेंद्र खड़गवंशी जी, फतेहपुर सीकरी का जो मास्टर प्लान है उसको लागू किया जाए। बहुत हो गया, धन्यवाद। मास्टर प्लान को जरूर आप लोग लागू कराएंगे। इन सबों के साथ में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। खड़गवंशी जी 5 मिनट के बाद समाप्त करिएगा।